हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसमें 68वीं बीपीएससी से लेकर 60वीं बीपीएससी तक के प्रश्न को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। साथियों, जब हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अहम योगदान हो जाता है, जिसमें लगभग 30 to 40% हूबहू प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जाने से पहले लगाना अति आवश्यक होता है। तो समय को बर्बादी न करते हुए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। साथियों, जब नमक सत्याग्रह हो रहा था उस समय बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? साथियों, यह प्रश्न लगभग जितने भी बिहार स्पेशल के ऑथेंटिक बुक है उसमें यह प्रश्न नहीं मिलेगा। यह जो प्रश्न बना है विधानसभा में तेजस्वी यादव के वक्तव्य अर्थात भाषणों से यह प्रश्न को उठाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बतख मियाँ, हमीद अंसारी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बतख मियाँ, जो कि ये क्या थे, एक रसोइया थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। साथियों, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मैरिस गॉर्गन हैलेट, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यू डॉ, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेनियंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पादरी की हवेली, जो कि कहाँ है, पटना में 1713 ईस्वी में ये बना था, रोमन कैथोलिकों में है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? साथियों, यह प्रश्न करंट इवेंट से है, इसका सही उत्तर होगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। समसामयिक घटना से यह प्रश्न को बनाया गया है। अगला प्रश्न, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर ऑफ द एपोलोटिक्स कॉर्मेल। भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? प्रश्न को फिर एक बार बारीकी से पढ़ेंगे। मैपिंग से प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे इसका व्याख्या को हम देखेंगे। बिहार के 8 जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। साथियों, यहाँ पे प्रश्न इस तरह भी पूछ लिया जाता है, उत्तर की तरफ जो लगने वाली सीमा को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ एक क्रम में सजाइए। तो हम लोग यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ बिहार के जिलों को एक नज़र में देखेंगे जो कि उत्तर दिशा में टच करती है। तो पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ यूपी से लगने वाली जिला का क्रम है। उसके बाद देखेंगे बिहार के 8 जिला की सीमा जो किससे लगती है? झारखंड से लगती है। कौन कौन है? औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और बिहार के 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, जो कि कौन कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इसलिए विकल्प बी और सी क्या होगा? दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? साथियों, यह प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि किसी भी किताब में इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पीरपांती रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे भागलपुर में सबसे पूर्वी दिशा में स्थित यह रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट के सर्वाधिक भंडार है। स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। चुन्ना पत्थर कैमूर जो कि भभुआ इसका मुख्यालय है, मुंगेर एवं रोहतास जिला में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मुंगेर में चुन्ना पत्थर नहीं पाया जाता, क्योंकि मुंगेर क्या है? जो बिहार का हम यहाँ पे मैप देखते हैं तो मुंगेर यहाँ पे स्थित है, जो कि क्या है? खड़गपुर की यह एरिया है। ये स्टेटमेंट नहीं होगा, मुंगेर यहाँ पे नहीं होगा। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहना नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीलाजन नदी से मिलकर नदी बनती है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुरगंज, जो कि एक किशनगंज जिला के अंतर्गत एक प्रखंड का नाम है। यहीं पे सबसे पहले चाय बागानों की स्थापना किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। सही उत्तर होगा सिवान, किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गाना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग और दाल उद्योग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग यहाँ पे अधिक क्या है? इसका फ्यूचर है। बिहार और अगला अब हम लोग प्रश्न देखेंगे 67वीं बीपीएससी के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये जो प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से दिया गया है, जो कि अब न्यू आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 प्रकाशित हो गया है, और 23-24 का डाटा यहाँ पे क्या होगा? रिलेवेंट होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है और पुराना डाटा को हम लोग देखेंगे तो उससे क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा, जो कि एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है, जो कि उस समय मनोज तिवारी तत्कालीन ब्रांड एम्बेसडर थे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा सीतामढ़ी में
निर्माण हो रहा है। ये भी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें राज्यपाल की और बिहार के वर्तमान राज्यपाल और न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश और कौन है, इसको क्या है, मिलान करना है यहाँ पे। अगला प्रश्न, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। बी इज ए राइट आंसर। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इनके प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चेरो विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये क्या था, एक जनजातीय विद्रोह था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में 1936 में बिहार को उड़ीसा से क्या किया था, अलग किया गया था। और बिहार का गठन जो कि उस समय हुआ था 22 मार्च 1912 में, उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था, अलग हुआ था बंगाल से 1912 में। तत्पश्चात 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। तदुपरांत सन 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। और वर्तमान बिहार जो अभी है, जो चल रहा है यहाँ पे, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात और जिला का नाम दिया गया है, उसको हम लोग एक नज़र में देखेंगे। ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआ कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। ये क्या है, कुछ बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमेंबर कर लेंगे अपने माइंड में। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोगाबिल झील, कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। इसका सही उत्तर होगा कांवर झील, इसका सही उत्तर होगा, जो कि बेगूसराय के मंझार गांव में क्या है, स्थित है। और इसी को इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? साथियों, अभी विगत 66वीं बीपीएससी के प्रश्न में पूछा गया एक स्टेटमेंट बेस्ड 68वीं बीपीएससी में प्रश्न था, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, जिसमें यह दिया गया था कि बिहार में सोना के सर्वाधिक भंडार जमुई जिला में पाया जाता है। साथियों, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण है। वहीं 67वीं बीपीएससी में यह प्रश्न को घुमाकर इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया है, लेकिन प्रश्न का मूल प्रवृत्ति वही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? साथियों, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला पर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? साथियों, बिहार के सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बिहार की जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप लोग परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिए। और मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर बिहार के सेंसस अवश्य ही कराया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए
और सेंसस से और बिहार करंट अफेयर और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटना और आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 51.5%, यानी कि 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर की स्थिति है। यहाँ पे बिहार के सेंसस से संबंधित कुछ आंकड़ा दिया गया है, उसको हम लोग एक नज़र में देखेंगे। बिहार राज्य के कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। बिहार राज्य में पुरुष की साक्षरता दर 71.2%। बिहार राज्य में महिला की साक्षरता दर 51.5%। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार के भारत में बिहार का क्या रैंक है? 28, यानी कि 28 रैंक है बिहार का। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास। सबसे एजुकेटेड जिला रोहतास। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? पूर्णिया। लो लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है? पूर्णिया का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, यानी कि सबसे साक्षर जिला रोहतास है और पुरुष में भी सबसे साक्षर जिला रोहतास। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। यानी कि साक्षरता दर की बात करें या ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें या पुरुष साक्षरता दर की बात करें या महिला साक्षरता दर की बात करें, उसमें क्या है? सबसे ओवरऑल फर्स्ट रैंक पर कौन किस डिस्ट्रिक्ट का रैंक है? रोहतास। इसको आप लोग बखूबी आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग साक्षरता दर से संबंधित जिला के आंकड़ा कभी आप लोग नहीं भूलिएगा। आप लोग रोहतास याद कर लीजिए। कुछ भी पूछे सबसे हाईयर रैंक की साक्षरता में कौन सा जिला है, तो रोहतास बोल देना है वहाँ पे। आगे हम लोग मूव करेंगे। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? पूर्णिया। और महिला साक्षरता दर वाला सबसे कौन है? सहरसा। अगला प्रश्न, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न जो कि हम लोग यहाँ पे इस आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न को हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिला का सही क्रम चुनिए। ये भी लगभग आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग ये सब जो आंकड़ा होता है लगभग अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला उसका होगा नालंदा, मुंगेर और पटना आएगा उसके बाद। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष से, ये भी क्या है? राजकोषीय घाटा यानी कि इकोनॉमिक्स से सर्वे से है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। यहाँ पे 7 निश्चय 2 से प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिए। कंपेरिजन तौर पर 7 निश्चय फर्स्ट और 7 निश्चय सेकेंड दोनों को कंपेरेटिवली आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिएगा, अर्थात इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है, इसको हम लोग देखेंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग, यही क्या है? 7 निश्चय 2 का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से ये भी आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न, इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता सक्रिय हुआ था, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह आंदोलन इसमें सक्रिय रूप से बिहार में से सरगत किए थे जयप्रकाश नारायण ने। अब हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी जो कि कैंसिल हुआ था, उसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ भी राज्य इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न, इसको छोड़ देंगे। हाँ, इसको देखेंगे। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से क्या थे? संबंधित नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी कि यह क्वेश्चन इनडायरेक्टली रूप से सेक्स रेट पूछना चाह रहा है। बिहार का क्या है? लिंगानुपात पूछना चाह रहा है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? गोपालगंज। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बिहार विधानसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में रश्मि कुमारी एक है, क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? साथियों, जो कोविड-19 हुआ था उसमें बिहार सरकार की एक बहुत ही सराहनीय कदम शुरू किया गया था, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए
जिसमें बिहार से बाहर जितने भी श्रमिक थे उनको बिहार सरकार द्वारा 1000 द्वारा सहायता राशि दिया गया था। इसी के लिए बिहार सरकार को डिजिटल अवार्ड मिला है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? साथियों, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए इसका सही उत्तर होगा 38 सीटें क्या हैं आरक्षित है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए। साथियों, यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसमें पूरा बिहार स्पेशल के सभी प्रश्नों को मैं कवर अप कर दूंगा। थैंक यू।